आज का ये जलसे के सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे जावेद खान साहब के सदारत में जो प्रोग्राम हो रहा है बड़ी खुशी की बात है। और आज जो औकाफ की ज़मीन और जायदाद के बारे में जो सोच रखते हैं तो उन सबको, उन जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत साल से मैंने वक्फ बोर्ड का पहले मेंबर भी था, जब से सोचते आ रहा हूँ ये तो हमारे औकाफ के ज़मीनों का जो बंटागार करे थे उन लोगों को कब सीधा रास्ते पे आएंगे लोग, ये बहुत सोचते आता था मैं। तो वक्त ने मुझे, अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया था, मौके के अंदर और एक आके कुराड़े मारा था उसके ऊपर। वो सब ये क्या है, दुनिया में चलते रहते हैं, एक के पीछे तो दूसरा पीछे लगे रहता है। उन सबको नज़रअंदाज करते अपना जो काम करता है वही कामयाब होता है। और जनाब हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट अबरार रिजवी साहब और हमारे रीजनल के जो प्रेसिडेंट बने कासिम जावेद साहब और तमाम बेटे, मैं आप लोगों को तो तकरीबन 80% तो आप लोगों के चेहरे से पहचाने जाता हूँ। मैं आपको पहचानता हूँ मगर नाम मालूम नहीं है। मैं आप लोगों जैसे ज़्यादा मिला नहीं होऊंगा, हो सकता है, या आप लोग मेरे से नहीं मिले होंगे। मैं पहचानता हूँ, चेहरे देखता हूँ तो पहचानता हूँ। आज मैं कहना यह चाहता हूँ, जो आज हमारे अबरार रिजवी साहब जो जोश में जो बोले ना, उसको कायम रखना चाहिए हम लोग को, उसको कहीं में बिखरने नहीं देना। तो मैं जानता हूँ औकाफ के अंदर बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे घपले हैं, हर जगह कदम कदम पे खाली लूटने के लिए आते हैं वहाँ, उसको जोड़ने के लिए आते नहीं आते वो लोग, या जो बिगड़ा हुआ चीज़ उसको बनाने के लिए नहीं आते वो लोग, जो खाली एक दूसरे की कीमत करेंगे, एक दूसरे का पैर खींचेंगे, तू क्या कर रहा मैं कर रहा हूँ बोलने नहीं आएंगे हमारे पास। ऐसे लोग हैं पूरे हमारे पास। तो यहाँ से लेके स्टेट तक मैं वाकिफ़ हूँ उस चीज़ों से। और रही बात आप लोग जो नेक इरादे से जो निकले हुए हैं, तो आप इस काम में कामयाब हो, ये मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। और रही देखो, अल्लाह ने किसी किसी को वक्त दिया रहता है कुछ करने के लिए। वो वक्त हो सकता है अल्लाह मेरे को दिया होगा, मैं कब तक हूँ मालूम नहीं है। जब तक हूँ तब तक मैं ऐसे नेक कामों के लिए मेरे को 24/7 मेरे को याद करेंगे तो मैं आपके सामने दिखूँगा, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ, एक छोटे गांव से, एक तबके से उठ के मैंने गुलबर्गा आया हूँ। मैं जानता हूँ चीज़ों को, तो फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं आता चीज़ों में। मेरे कितने भी लोगों डरान दे, आप लोगों को मालूम है, मैं अच्छे अच्छे लोगों से टक्कर ले चुका हूँ। आते ही चेयरमैन बनते हुए कई लोगों को मैंने टक्कर दे चुका हूँ, उनको खामोश कर चुका हूँ मैं। उनके जो कारनामे थे उनको ब्रेकअप डाल कर रखा हूँ मैंने, तो मैं बोलने ज़रूरत नहीं है, इसको वो दिखना चाहिए। तो और तकरीबन मैं अब तक आज तक कोई चेयरमैन गया नहीं गया मेरे को मालूम नहीं है गाँव तक। मैंने हर तकरीबन जो गाँव के मसले हैं वो गाँव तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज के दिन, क्योंकि सिटी के अंदर नहीं है मसले हमारे, सिटी के बाहर ही बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि तो सिटी तक पहुँचते नहीं, पहुँचते दम तोड़ देते हैं वो। ऐसे मसले कई हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारे सिटी के बाहर भी है। तो उसके बारे में तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा सिटी से ज़्यादा गाँव को ध्यान देंगे तो हो सके हमारे वो खोया हुआ सार को वापस आ जाए। क्योंकि एक ज़माना था तो हम छोटे थे, एक मौलाना दाढ़ी वाले कभी रास्ते में गुजरते तो बैर गौर कौम वाला भी बाजू से रास्ता बदल लेता था अपना, क्योंकि उतना एहतराम किया जाता था हमारे कौम को। वो कौम है हमारी। आज वो मसला आ गया कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं, धोखा देते हैं हर एक को, दिन में एक बोलते हैं रात में करते हैं लोग। ऐसा हो कि वो मौलाना लोग की भी कोई इज्जत नहीं, सी बात हो गई है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खोई उस सार को वापस लेना है तो हम ईमानदार बनना बहुत ज़रूरी है हमको। हम अपने ईमानदारी से काम करना है हमको, बेईमान नहीं बनना है हमको। जो भी करना है हमको अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेरा कोई मुफात ना हो उसके अंदर, और मेरे कुछ ही बोले, क्योंकि ज़माना बड़ा जालिम है। आप देखिए जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके पीछे 100 दुश्मन लगे रहते हैं, उसको भला बुरा भी कहते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारना है हमको। दुश्मन बहुत है, क्योंकि जो अच्छा काम करने के पीछे दुश्मन बहुत पड़ जाते हैं। हमको दुश्मनों की परवाह ना करते हुए आप लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लीगली कानून के चौकट में जो होगा मैं आपके सपोर्ट में ठहरूंगा। बगैर कानून के चौकट में वो चीज़ आती है तो मैं कभी आऊँगा नहीं, मेरे को बुलाना नहीं वैसे आप लोग, मेरे को नहीं बुलाना।
क्योंकि मैं एक उसूलों का पक्का इंसान हूँ। मैं मेरे ऊपर भी कई इल्ज़ाम और रिलेशन लगते रहते हैं, मैं वो देखता नहीं, पीछे चलते रहता हूँ, आगे मैं वो पीछे आते आगे चलते रहता हूँ सही। और कहीं भी बोला मैं जाता हूँ, छोड़ता नहीं। और रही बात, देखो ये अहदा तो क्या है मालूम है, मेरे को सरकार दी होंगी, मगर इस टाइम में मैंने काम करने के लिए मेरे कौमी मिल्लत के लिए काम करना है, मेरे को ना पार्टी का काम करना है मेरे को। और आप लोग के दिमाग में जो भी होगा, भाई ये बीजेपी का आदमी है तो इसके पास क्यों जाए, हमारे पास तकरीबन लोग हैं, क्या बोलते हो बाबा, तकरीबन है बीजेपी वाला, इसके पास हम क्यों जाएंगे भाई। अरे बोलता हूँ भाई, वो बीजेपी वाला बंदे, कांग्रेस वाला बंदे, काम तो कौम का कर रहा ना, वो कम से कम उसको सपोर्ट करो। आप कहीं भी रहते, मेरे कौम का, मेरे लोगों कहीं तकलीफ में हैं, आप लोग वैसे लोगों से सपोर्ट लीजिए, काम कर लेना। कौन से पार्टी का रहने दो, उसको दूर रख दो पार्टी थोड़ी देर के लिए। पार्टी को कभी मत गिनाओ इसके अंदर, सियासत मत लेकर इसके अंदर। कोई भी जो काम करना चाहता है सियासत को बीच में लाके काम करेंगे, वो मक्कार और गद्दार, ध्यान रखो तुम कभी भी। वो कौम का कभी भला सोचता नहीं, वो कौम का भला सोचने वाला पार्टी देखता नहीं। मेरे कौम का भला करना तो कोई पार्टी का एमएलए हो, कोई पार्टी का एमपी हो, कोई भी चेयरमैन रहता है, उसके पास जाके मेरे कौम का भला करता हो, जाके उसके सामने बताता है, देखो सर मेरे काम में काम करके दिए, वो नहीं करा उसको छोड़ो, उसके ऊपर छोड़ दो। कम से कम हमारे पास ये तो आना चाहिए। जिस दिन हमारे पास एकता और अखंडता की एक नींव आप डाल रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर वो जो आज का जब पौधा है, कल का बड़ा झाड़ बनेगा, तो हमारे कौम का बहुत सारा भला होने वाले हैं। और रही बात वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के अंदर जो घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं, तो ये मुतवल्लियों को मैं ये कहना चाहता हूँ ये मन से, भाई साहब आप लोग केयर टेकर है, केयर टेकर यानी कि इसका देखभाल करने वाले हैं ना, आप मालिक है इसके। तो ये लोग को ये लोग पहले समझना चाहिए। ये लोग ना समझे क्या है मालूम है, अच्छे लीडरों को अपने कब्जे में रखे लोग। क्योंकि जो पैसा आ गया ना भाई, किधर का आ रहा है क्या नहीं पता नहीं, आ गया वो पैसे, खेता जो है ज़मीन बेच रही, वो पैसे पे ऐश कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं। उसके बाद पैसा आया, अच्छे लीडरों को अपने कब्जे में कर रहे हैं। लीडर को बोलते हैं साहब कितना वोट है, बोला मैं सब दिलाता हूँ आपको, क्या टेंशन के लेते हैं आप लोग। तो ऐसा करके उनको भी गुमराह कर रहे हैं कई लोग। तो ये मैं बोलता हूँ देखो, एक अच्छा लीडर बनना है तो किसी के बहकाव में आके, किसी के लालच में आके तो मैं उसके तरफ झुकता हूँ बोलो, तो वो लीडर नहीं बन सकता। हिम्मत और कुव्वत से और ईमानदारी से जो काम करेगा, उसको अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वो देना ही, वो इज्जत उसको देता। तो मेरा ये कहना है। तो इसीलिए मैं अब आगे आने दिलों के अंदर मैं इंजन हूँ, तो आप पेट्रोल बनाओ। वो हमारा सफ़र इतना लंबा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो इंजन को पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी तो आगे नहीं चल सकती। तो इसीलिए आप मेरा कुव्वत बनेंगे, मेरा ताकत बनेंगे। मैं वो कारनामा करके दिखाऊंगा जो आप तक जो सोचे भी नहीं, जो देखे भी नहीं, वो कारनामा करके दिखाने में तैयार हूँ। उसके लिए मैं तैयार हूँ आगे बढ़ के। तो आप जानते हैं, ताजुब होते हैं, कई गाँव ऐसे गाँव हैं साहब। मैंने एक चिंचोली में, ये चितापुर का है, ये बताता हूँ साहब, कब्रस्तान है हमारा आगे। वो कब्रस्तान कम से कम 30-40 साल हुआ, वो कमेटी अभी तक रिन्यूअल नहीं है। वहाँ कम से कम क्या भी नहीं बोला, 25-30 दुकान हैं, उसका एडिट नहीं है। वो कौन खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगाओ। ऐसे लोग उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे, कमेटियाँ पहले के बना के लोग। मैं जाके उसको उजागर करने के बाद कई लोगों का फ़ोन आया मेरे को, MLA कौन का, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी भाई, उसके पीछे क्यों पड़ा, तो मेरे कौम का है ये। मेरे कौम आगे आना है, तो कहीं अकेला खाएगा तो मेरे कौम आगे थोड़ी आएगी। मेरे कौम को उससे भला होना चाहिए ना, इसलिए मैंने उसके पीछे पड़ा हूँ। बोला मैंने, नहीं ठीक है आप सही कर रहे हो तो सही कर लीजिए। उनको बुला के मैंने 2-3 बार इत्तला भी किया, देखो भाई तुम कमेटी रिन्यूअल करो, नहीं तो मैं तुम्हारा दुकान पूरा सीज़ कर दूंगा। मैं सीज़ करके उसे एग्रीमेंट करूँगा। और हमारे पास भी जलालाबाद का मसला वही है, आपको मालूम होना चाहिए। आप जलालाबाद से बिलीव करते हैं तो वहाँ का भी मसला बहुत बड़ा खतरनाक मसला है वो। तो इस चीज़ों को जो बिगड़ने वाली चीज़ है, उसको हम लोग सब मिल के बनाना, उसको ज़्यादा देर करने नहीं देना, उसको बहुत जल्दी। और रही बात क्या है मालूम है, कुछ लोगों की आदत बन चुकी है, काम है इसके अंदर से बाहर गया तो मेरा रोजी रोटी कहाँ बंद होती है बोल के, तो उसके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब गलत है। तो मैं अब ज़्यादा आप लोगों का कुछ वक्त ना लेते हुए, मेरी जो बातें अच्छी लगी तो अपने दिल में रख लिए, नहीं अच्छी लगी तो जो कुछ भी बोलना है मेरे को, आपसे सजेशन लेना है तो मैं आप लोग का सजेशन लेके काम करूँगा। क्योंकि इंसान कभी भी क्या है मालूम है, सामने वाले से पूछ के करने वाला बड़ा नहीं होता। वो बड़ा होता है कि भाई सामने वाले को पूछ के, अपना ही पूछ के, दोनों का मिलके, सबसे मिलके जो राय मशवरा लेके करता है वो इंसान ही बड़ा होता है। तो इसीलिए मैं वो इंसान हूँ। आप लोगों का सबका मेरा साथ रहा तो मैं कहाँ तक भी पहुँचने के लिए तैयार हूँ। तो ये मैं कहता है मैं